इस वक्त हम हैं हायाघाट नगर पंचायत के अंदर, जहां शनिया घाट जहां हम खड़े हैं ये है शनिया घाट। और सिर्फ एक दिखाने का मकसद है कि जहां हम खड़े हैं इस बांध पे, ये भी वाटरवेज का बांध है, लेकिन यही सेम हाल जो है पश्चिमी बिलासपुर में भी है कि वहाँ भी रिंग बांध है और वो भी वाटरवेज के अंदर आता है। लेकिन कई नस्लें गुजर गई, कई साल गुजर गया, अभी तक जो है वो वाटरवेज का काम नहीं हो पाया है। और एक चीज़ और कि हायाघाट पश्चिमी बिलासपुर का जो रिंग बांध है उसकी भी समस्या यही है कि वहाँ जो आखिरी है बांध का छोर, वो भी ऐसे ही ख़त्म होता है कि एंड में जाके रेलवे जो पटरियाँ हैं वो हैं। और सेम हाल यहाँ शनिया घाट पर भी है। लेकिन देखिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए ये वाटरवेज का बांध जो है इसको तैयार कर दिया गया है। और पिच रोड है, लोगों को जो है आने जाने में बहुत सहूलत होता है। और बगल से इसके जो है करे नदी भी बहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है और दिखाने का मकसद यही है कि अगर शनिया घाट पे वाटरवेज का काम हो सकता है, बांध बन के अच्छे से तैयार हो सकता है, लोगों को सुविधा मिल सकता है, तो फिर पश्चिमी बिलासपुर का सिर्फ इकलौता रास्ता बांध जो पूरे पश्चिमी बिलासपुर के गाँव को जोड़ता है, साथ में और कई गाँव के लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आज तक ऐसे ही क्यों उसका दुर्दशा बना हुआ है कि आने जाने में लोग को ऐसे समस्या होती है। अगर बरसात का सीज़न मौसम आ जाए तो लोग उस बांध का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। फिर क्यों देखा जा रहा है कि ये भी जो है शनिया घाट, ये भी हायाघाट नगर पंचायत के अंदर आता है और हायाघाट नगर पंचायत के अंदर ही पश्चिमी बिलासपुर आता है। लेकिन कई सालों से सौतेला व्यवहार जो है वो पश्चिमी बिलासपुर के साथ ही क्यों हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? जल संसाधन विभाग और वाटरवेज के जो अधिकारी हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं हायाघाट पश्चिमी बिलासपुर के बांध को, तटबंध को देखने के लिए। और अक्सर देखा जाता है कि जब बाढ़ का समय आ जाता है तो कुछ अधिकारी होते हैं वो सिर्फ आते हैं, बांध का मुआयना करते हैं और मुआयना करने के बाद सिर्फ चले जाते हैं। वो वहाँ पे जो जनता रहती है उनको सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही बाढ़ जाता है वो जो दुविधा है वो बनी रहती है और सुविधा बनी रहती है। और फिर लोग जो हैं बाढ़ के बाद अपने कामों में लग जाते हैं। उसके बाद जो मेन समस्या है रिंग बांध का, उसको लेकर के लोग फिर सो जाते हैं, भूल जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि लगातार पश्चिमी बिलासपुर के साथ सौतेला व्यवहार जो है देखने को मिल रहा है? क्या वहाँ के लोग वोटिंग नहीं करते हैं? वहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं? बताइए। वहाँ के भी लोग वोटिंग भी देते हैं, उनका भी वोट देने का अधिकार है। और हर साल हमेशा जब भी वोटिंग का समय आता है, चुनाव आता है, तो ये नहीं है कि पश्चिमी बिलासपुर के लोग वोट नहीं करते हैं, वहाँ के भी लोग वोट करते हैं। वहाँ के लोग भी सरकार को अपना टैक्स देते हैं। लेकिन लगातार सौतेला व्यवहार जो है वो पश्चिमी बिलासपुर के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या वहाँ के लोगों को आशा नहीं है कि वहाँ भी पश्चिमी बिलासपुर का सिर्फ एक तटबंध जो रिंग बांध है वो भी ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये भी जहाँ हम खड़े हैं ये भी वाटरवेज का बांध है। लेकिन कई पुश्तें गुजर गई, कई वर्ष गुजर गया, आज तक वहाँ के लोग इसी इंतज़ार में है कि ये पश्चिमी बिलासपुर का बांध कब बनेगा। क्योंकि पश्चिमी बिलासपुर को अब देखा जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बांध, लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है, उसके देखने वाले कोई नहीं है। सभी लोगों की बात होती है कि हाँ काम हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कई वर्ष गुजर गया है कि अभी तक पश्चिमी बिलासपुर के बांध का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और अगर आप अभी जाके वहाँ का सफ़र कर लें तो इस मौसम में आपको जो है कठिनाइयाँ वहाँ पे आपको झेलनी पड़ सकती हैं, पैदल में भी और गाड़ी के साथ भी। और जैसे ही मानसून का सत्र शुरू होगा, बरसात शुरू होगा, तो आप उस बांध से गुजर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ना ही सही से वहाँ के लोग जाग रहे हैं और जो नेता हैं ना ही वो जाग रहे हैं। और नेता तभी जागते हैं जब जनता जागती है। क्योंकि अब जनता भी कहीं ना कहीं इसकी जो है जिम्मेदार है कि जनता अपने नेता को जगाती नहीं है, अपनी बात जो है अपने नेता, अपने प्रतिनिधि के पास पहुंचा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें दोष प्रतिनिधि और नेता के साथ साथ जनता का भी है। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये भी वाटरवेज का ही बांध है, हायाघाट नगर पंचायत के अंदर शनिया घाट आता है, वहीं का ये सीन है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ की रोड जो है बांध चमाचम कर रहा है, कितनी सफाई है यहाँ के रोड पे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए पश्चिमी बिलासपुर चले जाइए, वहाँ का बांध देख लीजिए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है देखने को मिल जाएगा कि यहाँ का रोड चमचमाता हुआ दिखेगा। आप यहाँ आराम से यात्रा कर सकते हैं, पैदल भी और गाड़ी के साथ भी। लेकिन आप पश्चिमी बिलासपुर बांध पे जब आएंगे तो आपको गाड़ी तो छोड़िए, पैदल यात्रा करने में भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो नए लोग पश्चिमी बिलासपुर आते हैं और ख़ास करके रात के समय में, तो वो बांध पे संभल के आए, क्योंकि इतना गड्ढा वहाँ पे है। क्योंकि सिर्फ मिट्टी से बना हुआ वो बांध है और हर जगह पे आपको वहाँ का रास्ता डैमेज मिलेगा। तो संभल के आएँ और अपनी यात्रा जो है सुरक्षा के साथ करें।